द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य कर्मों की श्रृंखला में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु परमेश्वर के चेलों के द्वारा, उसके शिष्यों के द्वारा बहुत अद्भुत काम और बहुत सारे चंगाई के काम, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हम देखते हैं बाइबल में पाए जाते हैं कि जो संसार में प्रभु के लोगों ने किए, उन चमत्कारों के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए और बचाए गए। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मित्रों, विश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है। ईमान के बिना दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। प्रभु का वचन बताता है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी होगा तो हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, बट विश्वास के बिना कुछ भी मिल नहीं सकता, असंभव है सब कुछ। यहाँ पर प्रभु के वचन में मत्ती की पुस्तक उसके 17 अध्याय में एक दृष्टांत पाया जाता है, एक कहानी पाई जाती, स्टोरी पाई जाती है। वहाँ पर लिखा है कि भीड़ के पास जब प्रभु यीशु मसीह पहुँचे तो वहाँ एक मनुष्य उनके पास आया और वो घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए। और उसने बताया कि मेरे पुत्र को मिर्गी आती है और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो दुष्टात्मा उसको सताती है। कभी वो दुष्टात्मा उस बच्चे को पानी में फेंक देती है, गिरा देती है, कभी वो आग में गिरा देती है। और ये पिता जो था अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था और उसने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तब उसने ये भी कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चेलों के पास अपने इस बच्चे को ले गया था, लेकिन आपके चेलों ने इसको ठीक नहीं कर पाए, उन्होंने इसके अंदर की दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। तब प्रभु यीशु ने कहा, उसको मेरे पास ला। और जब वो उस बालक को लेकर यीशु के पास आया तब यीशु मसीह ने उस बेटे को जो है छुआ और छूकर उसे तुरंत अच्छा कर दिया और वो बालक उसी घड़ी अच्छा हो गया, क्योंकि यीशु ने तुरंत वहाँ दुष्टात्मा को डांटा और कहा, इसमें से निकल जा। जैसे ही उसने दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा उसे छोड़कर चली गई और वो बालक ज्यों का त्यों फिट हो गया और स्वस्थ हो गया और दोबारा से चंगा हो गया। जब ये बच्चा उसी घड़ी अच्छा हो गया तब उस जगह पर जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने एकांत में जाकर के प्रभु यीशु से पूछा, हे प्रभु, आप बताइए, हम इन दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को हम इसको चंगा क्यों नहीं कर पाए? तब उसने कहा, इसलिए क्योंकि विश्वास की घटी के कारण तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी और इसलिए तुम इस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा नहीं कर पाए। तब प्रभु ने उनसे ये भी कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस खाली दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को ही नहीं, परंतु तुम अगर पहाड़ से कह देते कि सरक कर समुद्र में जा गिर तो वह तुम्हारी मान लेता, बट तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। मित्रों, विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। हम जानते हैं कि राई का दाना जो है वो सब दाने में छोटा होता है और उस दाने को हम इस तरह से पकड़ सकते हैं, वो दाना दिखाई नहीं देगा दूर से, लेकिन उस दाने के नाम प्रभु ने दिया विश्वास के लिए। अर्थात प्रभु ये कहना चाहता है कि विश्वास होना चाहिए, चाहे भले ही थोड़ा हो, लेकिन ईमान होना चाहिए और ईमान के द्वारा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है और विश्वास अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। बहुत से लोगों ने इस बात को चखा है और बहुत से लोगों ने जाना है
कि विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास के द्वारा लड़ाइयाँ जीती जाती हैं, विश्वास के द्वारा युद्ध जीते जाते हैं, विश्वास के द्वारा परीक्षा पास की जाती है, इम्तहान पास किया जाता है, विश्वास के द्वारा कुश्ती लड़ी जाती है, विश्वास के द्वारा जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये कहावत है और ये सच है कि विश्वास अगर मन में है तो ईमान के द्वारा आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती 21 अध्याय उसके 21 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से कहते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ईमान अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। परंतु अगर ईमान है तो अंजीर के पेड़ को तो सुखा दिया था, लेकिन वो कहता है ये ही नहीं करोगे बल्कि इससे भी बड़ा काम करोगे। यदि तुम कहोगे पहाड़ से कि उखड़ कर चला जा और समुद्र में चला जा, पहाड़ को समुद्र में भेजना ये कोई छोटी बात नहीं है, परंतु ये विश्वास की बात है। यदि विश्वास होगा तभी हम पहाड़ से कह सकेंगे उखड़ कर चला जा, तो वो तुम्हारी सुन लेगा। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो आप कोई एक तिनका भी जो है उठाएंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। उसने ये वायदा किया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और जब चेलों को उसने ये अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे और पिता तुम्हें देगा। यदि आप किसी मरीज के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप किसी परेशान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके अंदर विश्वास हो, तो उस चमत्कार को, उस अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, हमारे विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। असंभव को संभव बनाया है परमेश्वर ने। हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसियाओं में कितने लोग परेशान और बीमार और दुखी और निसंतान परिवार आए और कितने सारे दुष्टात्मा से ग्रस्त आए और उन्होंने विश्वास किया और हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की और वो अच्छे हो गए। और जिनके पास संतान नहीं थी उनके लिए हमने प्रार्थनाएं की, उनको परमेश्वर ने संतान दी। असंभव को संभव बनाया। जहां डॉक्टर ने कह दिया था इनके बच्चे हो ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने वो चिन्ह और चमत्कार के रूप में उनको वरदान दिए, उनको उपहार दिए, उनको परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। और ये सब विश्वास की और ये ईमान की बात है। यदि ईमान नहीं है तो कोई बड़े से बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय उसके 12 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि ये यीशु ने उनसे कहा, मुझ पर विश्वास करोगे तो बड़े बड़े काम कर सकते हो। यदि विश्वास नहीं है तो कोई कह ही नहीं सकता है प्रभु से। अगर विश्वास नहीं है तो कह नहीं सकता है प्रभु आप ये काम करो, बल्कि विश्वास होगा तब वो बड़े से बड़े काम। और इस अध्याय 14 अध्याय के 12 पद में तो प्रभु ने बहुत बड़ी यहाँ पर प्रतिज्ञा की है, बहुत बड़ा वायदा किया है। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु ने अपना सारा अधिकार अपने चेलों को दे दिया, अपने मानने वालों को दे दिया, अपने जो उसके पीछे चलने वाले हैं उनको दे दिया। कहता है कि मैं जो करता हूँ वो तो करोगे, परंतु
मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, अर्थात वो काम जो करोगे जिनको यीशु मसीह ने छोड़ दिया है, जो यीशु मसीह पूरा करके नहीं गया है। 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह बहुत से काम छोड़ के चले गए, जिनको आपको और मुझे करना है। वो बड़े बड़े काम क्या हैं? उन आत्माओं को जीतना है, उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा लोगों को दिलाना है, उन अविश्वासी लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना है, उन भटके हुए लोगों को मार्ग पे लेकर आना है, उन भटके और गुमराह लोगों को सच्चे मार्ग पे लेकर जाना है। ये वो काम है जो अभी संसार में बाकी है। अंतिम समय आने वाला है, प्रभु इस दुनिया में दोबारा आने वाला है और उसके कार्य को हमें पूरा करना है, उसके सुसमाचार के कार्य को पूरा करना है। और ये सब काम चमत्कारों के द्वारा और ये अद्भुत कार्य के द्वारा और ये चिन्हों के द्वारा होना है, क्योंकि इस युग के लोग हठीले हैं और हठ के कारण, हठीले होने के कारण वे सत्य पर विश्वास नहीं करते। और सत्य पर विश्वास तब करते हैं जब कोई चमत्कार देखते हैं, और जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कोई चमत्कार हुआ है तब वो उसके पीछे भागते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम मिलकर उस सामर्थ्य को प्राप्त करके परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उन कार्यों को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया है, कि आप उस कार्य को पूरा करें। मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि विश्वास करने वाले बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम बड़ा है। यदि आपके सामने कोई पहाड़ खड़ा है तो आप उसे पहाड़ ना समझें, आप विश्वास की कुश्ती लड़ें और प्रभु के सामने घुटने टेकें और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, इस समस्या को, इस बड़ी मुसीबत को, इस बड़े पहाड़ रूपी समस्या को प्रभु आप मेरे सामने से हटाएं। तब देखिए, विश्वास अगर होगा तो ईमान के मजबूती के कारण आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर सॉल्व करेगा, निवारण करेगा, उनका निस्तारण करेगा। यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए 3.5 वर्ष ही प्रचार कार्य किया सिर्फ, और उस 3.5 वर्ष के समय में वो उन बड़े बड़े कामों को कर गए, उन चमत्कारों को कर गए जो आज तक कोई दुनिया की कोई जानी माने कोई भी गुरु होकर आया हो, कोई नहीं कर पाया होगा। यदि हम देखें प्रभु के वचन में मत्ती के 9 अध्याय और उसके 9 अध्याय के अंदर एक बहुत अच्छी जो है एक व्यक्ति की गवाही है जो जन्म से अंधा था, एक व्यक्ति और यहाँ पर 2 व्यक्ति थे जो अंधे थे। यदि हम 9 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वह घर में पहुंचा तो 2 अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को जानने न पाए। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। प्रियो, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 अंधे थे और इन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह से आकर के प्रार्थना निवेदन किया है, हे प्रभु आप हमें चंगा कर दीजिए। तब यीशु ने उनसे ये सवाल पूछा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने उनसे ये क्यों पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है? मित्रों, वो जानना चाहता है कि क्या हमें विश्वास है। यदि हमें विश्वास होगा तो हम उससे मांगेंगे और वो देगा। तब उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। उसी घड़ी प्रभु यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे, और जब उनकी आंखें खुल गईं तब प्रभु यीशु ने उनसे चिता कर कहा कि इस बात को किसी को मत बताना। हम देखते हैं संसार में अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई गुरु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कोई काम करता है तो वो ये चाहता है कि इसको सबसे बता दिया जाए, पूरी दुनिया में उसके जो है चर्चे बांट दिए जाएं।
वो चाहते हैं कि उसके प्रचार किए जाएं, उनको सबको बताया जाए और उनके खूबी बताई जाए कि इनके द्वारा चंगाई मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ऐसी नहीं थी। प्रभु ने हमेशा ये कहा, जब वो ठीक हो गए, जब वो स्वस्थ हो गए, तब यीशु ने उनसे कहा, जाओ और किसी से मत कहना, इस बात को किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। यहाँ पर प्रभु की हम सेवकाई को देख सकते हैं, उसके गंभीर विषय को हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपना नाम प्रचार करने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, परंतु उन्होंने जाकर सारे देश में प्रभु यीशु मसीह का यश फैला दिया और उन्होंने जाकर सबसे कह दिया कि हम अंधे थे और हम किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगे हुए, कैसे उसने हमारे को छुआ और कैसे हम देखने लगे, कैसे उसने हमारे अंदर से परेशानी, हमारी मुसीबत को दूर किया। उन्होंने जब अपनी गवाही को बताया होगा तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और जिन जिन लोगों ने सुना होगा वो सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। मित्रों, हर एक काम के पीछे विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है और जब विश्वास होता है तो परमेश्वर उनके साथ बड़े बड़े कार्य करता है और जब बड़े बड़े कार्य करता है तो इन बड़े बड़े अद्भुत कार्यों के द्वारा हम और लोगों को करीब आते हुए देखते हैं। लोग उस अद्भुत कामों को देखते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, तब वे लोग परमेश्वर को और नज़दीकी से पहचानते हैं। हम और आप इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, हम उसके साक्षी हैं। जो उसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है, जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बदलाव किया है और जो अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, वो हम औरों को बता सकते हैं, औरों तक हम पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के हम सच्चे गवाह होते हैं और हमारी गवाही के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। विश्वास और प्रार्थना दोनों चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे पास विश्वास है और प्रार्थना नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और यदि हमारे पास प्रार्थना है और विश्वास नहीं है तब भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास भी करेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप केवल प्रार्थना करते हैं पर विश्वास नहीं करते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप विश्वास करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना और विश्वास दोनों कुंजी हैं हमारे लिए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में, चमत्कारों को देखने के लिए, उसके चिन्हों को देखने के लिए हमारे पास यही दो चीज़ें हैं, विश्वास और प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जानते हैं कि पतरस जब विश्वास से भटक रहा था, पतरस जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने ही वाला था, उससे ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए भी प्रार्थना की थी और पतरस को ये बताया भी था कि पतरस, तेरे लिए मैंने प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इतना प्यार करता है, वो जानता है कि अगर इनका विश्वास कमज़ोर हो गया तो ये भटक जाएंगे, इसलिए वो उनके विश्वास की मजबूती के लिए पहले से प्रार्थना करने वाला प्रभु है। और प्रभु ने प्रार्थना किया, इसलिए पतरस का विश्वास अंत तक बना रहा। जब पतरस के सामने इनकार करने की घड़ी आई, उसने यीशु का इनकार तो किया, लेकिन कुछ ही क्षण के अंदर उसने दोबारा से मन फिराया, उसने पश्चाताप किया और वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर पतरस को इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अच्छा चेला माना और उसको अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चर्च की बहुत सारी, कलीसिया की बहुत सारी जिम्मेदारियों को दिया और ये भी कहा कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका विश्वास चला ना जाए, आपका विश्वास बना रहे। आज मेरे और आपके जीवन में विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम देखेंगे एक ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी, यदि हम विश्वास करेंगे तो वो भी हो सकता है
कि आज तक आपकी कोई समस्या दूर ना हुई हो, लेकिन आप विश्वास करके मांगिए तो सही, यदि आप ईमान के साथ मांगिए तो सही, प्रभु आपके लिए वो करने वाला है जो कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर इसी अध्याय के 32 पद में लिखा है, मत्ती 9 के 32 पद से आगे लिखा है, जब वे जा रहे थे तो देखो 2 लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा भी थी उसके पास ले आए। जैसे ही वो 2 अंधों को चंगा किया, जैसे उन दोनों अंधों की आंखें खोली प्रभु ने, वहां पर क्या हुआ, जाते समय एक और व्यक्ति को ले आए और उसमें दुष्ट आत्मा थी और वो गूंगा था। जब उसके पास ले आए, तब जब यीशु ने उस गूंगे व्यक्ति के अंदर से उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, जैसे उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, वो तुरंत अच्छा हो गया। और लिखा है 33 पद में, जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और जब बोलने लगा तो इस पर भीड़ जो है अचंभा करने लगी और अचंभा करके कहने लगी कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। भीड़ ने, लोगों ने कहा कि हमने इस्राएल में आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक गूंगा व्यक्ति था जिसमें दुष्टात्मा थी, ये पहले कभी बोलता नहीं था, लेकिन आज देखिए जब ये प्रभु यीशु के पास लाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छू लिया तो उसके अंदर से दुष्टात्मा दूर हो गई और वो गूंगा बोलने लगा। सोचिए कितनी खुशी हुई होगी, कितना आनंद और कितना शांति मिली होगी उन लोगों को जिन्होंने इस कार्य को अपनी आंखों से देखा होगा। जब प्रभु ने एक गूंगे की एक जुबान को खोला था, उसके अंदर से बदरुएं दुष्टात्माएं निकाली थीं, तब कितनी खुशी का माहौल होगा। लोग कितने आनंद कर रहे थे और कहने लगे हैं कि प्रभु जी, आज से पहले हमने इस्राएल में कभी ऐसा नहीं देखा। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा चमत्कार और इतनी बड़ी चिन्ह और चमत्कार, और ये सारी चीज़ें प्रभु की महिमा हम देखते हैं। प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना के साथ इसका अंत करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी, आज के संदेश को समझने और सीखने में हमारी मदद कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी अविश्वास में लोग हैं उनको प्रभु हम विश्वास में लाने के लिए कार्य कर सकें, और जो दुखी हैं और परेशान हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके मन की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन बचाए जाएं और जो भटके हुए हैं वे राह पर और रास्ते पर लाए जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में जो आज तक कमी और घटी है उसको पूर्ति करने के लिए प्रभु आप कार्य करें। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा रोगी छुटकारा पाएं, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।